बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सेकंड टॉपिक रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास क्या होते हैं कि इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव स्पीशी। हाईली रिएक्टिव स्पीशी का मतलब क्या है कि इसकी रिएक्टिविटी हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम डिफरेंट रिएजेंट की प्रिपरेशन में या इसको हम जो है डिफरेंट कंपाउंड बनाने में, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम हैलाइड, लिथियम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काल लिथियम हैलाइड जो है यूज़ हो सकते हैं। जो बेस्ट हमारे पास हैलाइड होते हैं वो क्या है, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रोमाइड जो है वो हमारे पास इजीली अवेलेबल होता है। इसका रिएक्शन भी हमारे पास जो है वो आसान होता है। इसके अलावा आयोडाइड जो है इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव। हाईली एक्सपेंसिव है तो हम इसको भी इतना यूज़ नहीं करते। लेकिन जो हमने पढ़ा कि हमारे पास अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड था, तो ये हमने इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रिग्नार्ड ने जो है अल्काइल आयोडाइड को यूज़ किया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के लिए, इसलिए हमने वो यूज़ किया है। लेकिन जनरली हमारे पास आयोडाइड हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि हाईली एक्सपेंसिव है। फ्लोराइड भी हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे पास फ्लोराइड जो है हाईली एक्सप्लोसिव है और अल्काइल फ्लोराइड इतने अवेलेबल नहीं है नेचुरली, तो इस वजह से हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। और क्लोराइड जो है वो मोस्टली गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसका रिएक्शन भी मतलब पहले हमने अल्काइल हैलाइड बनाना होता है तो हम वो भी यूज़ नहीं करते इतना। तो जो मोस्ट गुड या जो हमारे पास अप्रोप्रिएट रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड, तो वो अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। अब हम आते हैं कि ये जो रिएक्शंस करते हैं हाउ दे आर रिएक्टिव, कैसे ये हमारे पास एज अ रिएजेंट या कैसे ये हमारे पास प्रिकर्सर फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होता है। तो अगर हम देखें हमारे पास क्या है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड टू पार्ट पे कंसिस्ट करता है, एक अल्काइल पार्ट पे और दूसरा मैग्नीशियम हैलाइड पार्ट पे। अब जो अल्काइल है, अल्काइल कंसिस्ट करता है कार्बन पे और कोई लेट सपोज हमारे पास ये मीथाइल है CH3 पे। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा है। इस वजह से अगर हम ओवरऑल इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम है, ये इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कार्बन पे पार्शल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, या जनरलाइज्ड फॉर्म में हम कहते हैं कि अल्काइल पे जो है पार्शल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। जबकि मैग्नीशियम जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इससे इलेक्ट्रॉन पुश हो जाते हैं अल्काइल की तरफ, तो हम कहते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट आ जाता है। तो ये जो ग्रुप है मैग्नीशियम हैलाइड, किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इस पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है उस पे कार्बन पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो रिएक्टिविटी सेंटर होता है इस मॉलिक्यूल में वो दिस नेगेटिव चार्ज, कि हमारे पास यह है जो नेगेटिव चार्ज है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो जो केमिकल रिएक्शन हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करता है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिवली चार्ज अल्काइल ग्रुप या पार्शल नेगेटिव चार्ज ऑफ अल्काइल ग्रुप। हमारे पास क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है कि वो ऐसे सेंटर को फाइंड करे किसी मॉलिक्यूल में जिसके पास जो है पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहाँ पे रिएक्शंस जो है बिकॉज ऑफ दिस हाई नेगेटिव चार्ज की वजह से होते हैं। तो हमारे पास क्या होंगे कि अल्काइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्टिव पोर्शन है दैट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल which contain a negative charge
सही है। तो फिर इसमें क्या है कि ये 2 टाइप के न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। ये जो R है ये एक्ट करेगा एज ए सब्स्टिट्यूशन एजेंट, एज वेल एज ये एक्ट कर सकता है एज ए एडिशन रिएजेंट। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल जो है हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। अब रिएक्शंस की बात कर लेते तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करते हैं और हम उससे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। अगर फर्स्ट रिएक्शन जो है वो हमारे पास है रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। कैसे रिएक्शन करते हैं हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो मैग्नीशियम ग्रुप है, मैग्नीशियम हैलाइड ग्रुप, इट इज़ हाईली, इस पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है और आर पे जो है पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है। मोस्टली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन ज़्यादा करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ जिस एटम के साथ अटैच हो तो उसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो इसकी रिएक्टिविटी कार्बोनिल के साथ इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास चार्जेस आसानी से क्रिएट हो सकते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड हमारे पास वो स्पीशी है जिसमें कार्बोनिल जो है वो एक साइड पे हाइड्रोजन के साथ अटैच हो। अगर दूसरी साइड पे भी ये किसी हाइड्रोजन के साथ अटैच हो तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अब इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ देखें। जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या कर लेते हैं कि अपने पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेते हैं और यहाँ पे पार्शल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। ऑटोमेटिकली जब इस पे पार्शल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसमें डालते हैं तो ये चार्जेस इसमें क्रिएट हो जाती है। अब क्या करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो पार्शल नेगेटिव पोर्शन है वो मूव करता है टूवर्ड दिस पार्शल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम की तरफ। सेकंड में जो मैग्नीशियम पोर्शन है वो मूव कर लेता है इस ऑक्सीजन की तरफ। तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है। ये इंटरमीडिएट, इसमें भी मैग्नीशियम पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शल नेगेटिव चार्ज। अब हम क्या करते हैं कि इस इंटरमीडिएट, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, इसकी हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि हमारे पास क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हम उसमें वाटर ऐड करना चाहते हैं या वाटर रिमूव करना चाहते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, एसिड की एडिशन करते हैं। से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड फिर हम उसमें जब वाटर डालते हैं तो आसानी से उसमें वाटर जो है ऐड हो जाता है या उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है। तो हम इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करते हैं बाय यूजिंग एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो मैग्नीशियम हैलाइड है, लेट्स इसको हम यू लिख लेते हैं, OMgX। ये क्या हो जाएगा कि ये जो हमारे पास ग्रुप है ये ऑक्सीजन इससे वापस अपने इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जिस पे इस पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। वाटर में हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है एंड हाइड्रोजन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम इस रिएजेंट में वाटर ऐड कर ले तो हमारे पास क्या होगा, वाटर जो है वो स्प्लिट अप हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम का बॉन्ड जो है वो स्प्लिट अप हो जाएगा। पॉजिटिव पोर्शन जो है वो मूव कर लेगा, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और जो नेगेटिव पोर्शन है वो मूव कर लेगा, मैग्नीशियम हैलाइड के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास इससे प्रोड्यूस होगा अल्कोहल और मैग्नीशियम हैलाइड हाइड्रो ऑक्साइड इज एज अ साइड प्रोडक्ट। अब क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड हमने यूज़ किया था। फॉर्मल्डिहाइड जो है जिसमें कार्बोनिल के बोथ साइड पे हाइड्रोजन है और इसमें हमने अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ऐड किया तो उसकी वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, प्राइमरी अल्कोहल।
प्राइमरी अल्कोहल क्या है कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच हो जाए। सो इट इज़ नोन एज अ व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल या प्राइमरी कंपाउंड, जो भी हम बनाना चाहते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल। फिर सेकेंड वन हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एसिटल्डिहाइड यूज़ हो। एसिटल्डिहाइड क्या होते हैं कि कार्बोनिल के एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे जो है CH3 ग्रुप हो, तो इसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। तो अगेन जब हम किसी पोलर रिएजेंट को दूसरे पोलर रिएजेंट के करीब लाते हैं तो हमारे पास उसमें चार्जेस क्रिएट हो जाती है। कैसे चार्जेस क्रिएट होती है? जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन लेके पार्शल नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है। ऑटोमेटिकली इस कार्बन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेकेंड वन में क्या होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे भी चार्जेस होती है, तो जो नेगेटिव पोर्शन है वो मूव कर लेता है, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, जो पॉजिटिव पोर्शन है वो ऑक्सीजन के साथ। तो हमारे पास इंटरमीडिएट बन जाता है। अब ये इंटरमीडिएट जो बना है हम क्या करते हैं कि इसकी अगेन एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जो पॉजिटिव पोर्शन है वो ऑक्सीजन के पास जाएगा। क्यों ऑक्सीजन के पास जाएगा? क्योंकि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों ऑक्सीजन ने ले लिए, तो ऑटोमेटिकली मैग्नीशियम पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पार्शल पॉजिटिव चार्ज जो है इसके साथ OH बॉन्ड बना लेता है। तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है मैग्नीशियम हैलाइड हाइड्रो ऑक्साइड एंड हमारे पास जो है अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। और कौन सा अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल हम इसको कहते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल कार्बन अटैच टू 2 अदर कार्बन एटम directly attached to any functional group, so this is known as a secondary compound। तो ये हमारे पास क्या हुआ? सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। थर्ड वन रह गया हमारे पास कीटोन। कीटोन कार्बोनिल ग्रुप जो है वो बोथ साइड पे अल्काइल के साथ अटैच हो, सो इट इज़ नोन एज अ कीटोन ग्रुप। तो क्या होगा कि कीटोन में भी ऑक्सीजन पे पार्शल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम हैलाइड पे भी पार्शल पॉजिटिव चार्ज, अल्काइल पे पार्शल नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव पोर्शन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और जो पॉजिटिव पोर्शन है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बना है हमारे पास, अब क्या है इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस हम करते हैं। तो एसिड हाइड्रोलिसिस से मैग्नीशियम हैलाइड से इलेक्ट्रॉन ले लेता है ऑक्सीजन, उस पे पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एसिड हाइड्रोलिसिस और वाटर में हाइड्रोक्सिल पे पार्शल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? ये जो OH ग्रुप है ये मैग्नीशियम हैलाइड के साथ बॉन्ड बना लेगा और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास इससे बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल और मैग्नीशियम हैलाइड हाइड्रो ऑक्साइड। यूँ लिखना है। तो इससे हमारे पास प्रोड्यूस हुआ 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी कि हमारे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फॉर्मल्डिहाइड से हमारे पास जो है
प्राइमरी अल्कोहल बनता है, एसिटल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है एंड कीटोन से हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल बनते हैं।